अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वर्डप्रेस के मॉड्यूल में हम देखेंगे कि परमालिंक्स क्या होते हैं। देखें, परमालिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और परमालिंक्स होते क्या हैं? परमालिंक्स आपके यूआरएल पार्ट से जुड़ा होता है। जैसे ही आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप किसी पेज या पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो उसका यूआरएल किस टाइप का बनता है, तो वो यूआरएल होगा। लिंक्स दो नाम परमानेंट लिंक से जुड़ा होता है। जब भी आप कोई गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको लिंक्स देता है जो कि आपकी वेबसाइट होती है। देखिए, गूगल जब भी कोई कंटेंट इंडेक्स करता है तो वो सबसे पहले उसके परमालिंक्स को देखता है। अगर उसके परमालिंक एसईओ ऑप्टिमाइज के अकॉर्डिंग हैं तो वो उस वेबसाइट को हाईली रैंक कर देता है। तो परमालिंक्स इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी जो वेबसाइट होगी उसके हम परमालिंक्स कैसे रखेंगे। एसईओ ऑप्टिमाइज अगर रखेंगे तो जब भी गूगल कंटेंट इंडेक्सिंग करेगा तो वो हमारे परमालिंक्स को देखेगा, चेक करेगा कि किस टाइप का कंटेंट है, क्या एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे जो परमालिंक्स हैं ये सर्च इंजन को बताते हैं कि ये साइट क्या है, क्यों है और कौन सा कंटेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए परमालिंक ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आके आप जब भी आप कोई पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट ब्लॉग वेबसाइट की जगह आपके होस्टिंग का नाम आ जाएगा, होस्टिंग डोमेन का। उसके बाद आपका ये गैलरी ये स्लग आ रहा है, इसके बाद ये अबाउट का स्लग आ रहा है। ये परमालिंक्स ये जो होता है ना, ये इससे परमालिंक्स के साथ जुड़ा होता है। ये यूआरएल है, ये परमालिंक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, गैलरी का जो हमारा पेज है, जो हमने गैलरी के पेज बनाया, जब हम उसको पब्लिश करते तो हमारा स्लग ये बन गया। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम कस्टम रखें तो हम ये रख लेते हैं ABC डैश गैलरी। तो हम ये कस्टम रख रहे हैं। तो अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे जाके हम अपने गैलरी के पेज में जाएंगे तो ये देखें ABC डैश गैलरी। तो ये हो गया पेज का जो परमालिंक्स होते हैं। आप कस्टम भी रख सकते हैं। बाय द वे, अगर आप नहीं रखते तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको दे देगा। तो जो भी पेज होगा तो उस नाम से आपका यूआरएल जनरेट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं पोस्ट के जो परमालिंक्स है उसके। तो अपीयरेंस में तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने जाना है परमालिंक्स पे। तो परमालिंक्स पे हमारी जो पोस्ट है वो आ रही है डे एंड नेम के हिसाब से। तो हम जाते हैं ब्लॉग में, कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारी ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है और साथ उसका टाइटल आ रहा है। तो अगर हम इसको प्लेन करते हैं तो यहाँ पे हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये उसको यूआरएल नहीं मिला। तो आप जाएंगे बैक, यहाँ पे ब्लॉग पे पेज करके यहाँ पे जब हम पोस्ट पे क्लिक करें तो ये जो हमने किया प्लेन। तो प्लेन का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो ये आईडी के हिसाब से हमें ये शो करवा रहा है कि पोस्ट। अगर हम पेज पे क्लिक करते हैं तो इसकी आईडी ये है। तो इसी तरह ये डे एंड नेम का मैंने आपको बता दी। अगर हम मंथ है नेम के हिसाब से रखना चाह रहे हैं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ब्लॉग पे जाके तो कोई भी जो पोस्ट है उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये उसका मंथ एंड नेम, ये मंथ आ गया और ये उसका नेम आ गया। तो उस हिसाब से अगर आप न्यूमेरिक रखना चाह रहे हैं तो न्यूमेरिक भी रख सकते हैं। यहाँ पे सेव चेंजेस करके दोबारा आएंगे अपनी वेबसाइट पर, किसी पोस्ट को ओपन करेंगे तो ये देखें ये पोस्ट आ गया आर्काइव 95। इसी तरह अगर हम कोई और पोस्ट करेंगे तो उसका कोई और आएगा यूआरएल। तो यहाँ पे जाके ये देखें 92 आर्काइव। तो इसी तरह हम जो मोस्टली रखते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वो होता है हमारा पोस्ट नेम के साथ यूआरएल। तो यहाँ पे जाके हम जब भी जाएंगे तो हमारी इस होस्टिंग डोमेन के साथ हमारा जो होगा पोस्ट तो वो उसका साथ टाइटल शो होगा जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, मोस्टली हाईली रैंक्ड। जब भी आप कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाएंगे तो आप यही रखेंगे। तो मोस्टली जो आपका से वेबसाइट बनवा रहा है तो उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी आप परमालिंक्स को चेंज कर सकते हैं। कि जी अगर वो कह रहा है कि मैंने ईयर रखना है, मंथ रखना है, उसके बाद उसका रखना है जी पोस्ट आईडी, फिर उसका कैटेगरी रखना है। तो यहाँ पे मैं सेव चेंज करूँ, ये हमने कस्टम लिंक बनाया है। तो यहाँ पे आएंगे हम होम पेज पे। तो यहाँ पे ब्लॉग पेज पे जब हम आएंगे, जब किसी भी पोस्ट को क्लिक करेंगे तो ये देखें तो इसका उस हिसाब से यूआरएल बन गया। ये उसका नाम आ गया, ये ईयर आ गया, ये कैटेगरी आ गई उसकी, ठीक है।
तो इस हिसाब से ये सारे इसके परमिलिंक्स हैं तो जिसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली हाईली रिकमेंड मैं आपको करूँगा पोस्टनेम से, क्योंकि इससे जब हम ये करेंगे और हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे या ब्लॉगिंग की स्पेशली वेबसाइट बनाएंगे, तो जब भी गूगल हमारे वेबसाइट के कंटेंट को इंडेक्स करेगा तो वो हमारे परमिलिंक्स को जब देखेंगे कि इस किस्म का ये साइट है, ये इस किस्म का ये कंटेंट है, तो उसको जल्दी समझ जाएगी, तो वो उसको हाईली रैंक कर देगा। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मुतालिक थी, परमिलिंक्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है और किस लिए होते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।